Okay, join your hands, beta. All of you join your hands. Close your eyes. We'll be starting with chanting Omkaram thrice. Start chanting Omkaram. साई राम बच्चों। साईराम साई राम। साईराम कविता पढ़ी थी आप लोगों ने? यस मैम। अच्छा, समझ में आई? यस मैम। ओके, समझ में आ गई है। मैं एक बार और उसको देख लेती हूँ, क्या करना है ना, एक बार और समझा देती हूँ। पिछली बार वैसे वीडियो अपलोड हो चुका है और आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार लास्ट टाइम देखकर फिर जस्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, या वैसे ही समझा दूं मैं? आप बोलो तो ऐसे ही समझा दूं या स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ? रुक जाओ मैं। ओके, बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान के टाके हमने पिछली कक्षा में, पिछले क्लास में हमने भगवान के टाके पाठ को देखा था और इसके अर्थ को समझने की कोशिश की थी। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं जिन्होंने भगवान के टाके के रूप में पक्षी और बादल को देखा है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। कोई एक ड्यूटी ले सकता है क्या यस नो बोलने के लिए? कौन ड्यूटी ले सकता है? देवांग करेगा ये काम या निकुंज करेगा? यस मैम। कौन करेगा, निकुंज या देवांग? कौन कर रहा है? मैम मैं कर लेता हूँ। निकुंज? यस मैम। ओके, ठीक है, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, मुझे आप दिख नहीं रहे हैं अभी फिलहाल, इसलिए आप, यदि मैं पूछती हूँ कुछ कि समझ में आ रहा है या नहीं, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है? अनम्यूट करके यस मैम। ओके। देखिए, पहला पद्यांश है अपना भगवान के डाकिए, क्योंकि हमने स्पष्ट कर लिया इसलिए मैं जल्दी से रिकैप करूंगी। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बांचते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भगवान के डाकियों के रूप में पक्षी और बादल को देखा है। उनके हिसाब से महादेश का मतलब होता है बड़े बड़े देश। जो बड़े बड़े देश हैं, ये पक्षी और बादल वहां से एक देश से, एक बड़े देश से दूसरे देश को आसानी से जा पाते हैं। उनके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, वो किसी सीमा को मानते नहीं हैं और हम उनके संदेशों को समझ नहीं पाते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह डाकिये का काम करने के लिए जाते हैं, ईश्वर के संदेश को पहुंचाने का कार्य करते हैं और एक प्रकार के संदेशों के लिए चिट्ठियों के द्वारा हम संदेश भेजते हैं, इसी प्रकार से वह भी संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। वो संदेश क्या लेकर जा रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं, ये हमें समझ में नहीं आता। कवि कहते हैं कि पेड़, पौधे, पानी और पहाड़, जो प्रकृति है, वह उनके चिट्ठियों को, उनके संदेशों को बखूबी पढ़ पाती है, समझ पाती है। बाँचते हैं का तात्पर्य है पढ़ना। तो उनके द्वारा जो लाए हुए संदेश हैं, वह पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ जैसी चीजें जो प्रकृति के विभिन्न आयाम हैं, वो बड़े आसानी से समझ पाते हैं, उनको पढ़ पाते हैं कि उनके संदेश में क्या है। यदि हम पाए तो पक्षी और बादल भगवान के उन संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं जो कि हम इंसान समझ नहीं पाते हैं। ये पक्षी और बादल प्रेम का भाव, भाईचारे का संदेश, एकता का भाव, ऐसे सारे संदेश जो हमें एक बनाने में मदद करते हैं, उन सभी संदेशों को प्रकृति के विभिन्न भागों में, विभिन्न आयामों में बांटते हैं, समझाते हैं।
कवि आगे बोलते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। आंकने का मतलब होता है अनुमान लगाना, अंदाजा करना। कवि बोलते हैं कि हम केवल मनुष्य हैं और हम सीमाओं को बहुत अच्छे से मानते हैं, क्योंकि हमने सीमाएं बना रखी हैं, एक दूसरे से अपने आप को अलग कर रखा है और भिन्न समझते हैं। लेकिन ये पक्षी और बादल या प्रकृति के अलग अलग आयाम, प्रकृति की अलग अलग चीजें एक दूसरे से भिन्नता नहीं रखती हैं। ये सभी को एक जैसे भाव से देखती हैं, समभाव से देखती हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। तो हम जो इंसान हैं, जो भेदभाव करते हैं, हम केवल इतना ही देख पाते हैं कि जो धरती है, देश की, किसी एक देश की धरती दूसरे देश को अपने देश की सुगंध भेज रही है, हम वह भी नहीं चाहते। और ये सुगंध क्या है? अलग अलग मिट्टी की खुशबू है, फूलों की खुशबू है, जो कि हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाती है। सौरभ का मतलब होता है खुशबू। और यह खुशबू किस प्रकार से पहुंचती है? हवा के माध्यम से, और पक्षियों की पांखों पर तिरता है। यह खुशबू पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। इसके अलावा हम यह भी देख पाते हैं कि एक देश से बना हुआ भाप पानी के स्रोत से गर्मी की वजह से जब वाष्प में पानी परिवर्तित हो जाता है, भाप में परिवर्तित हो जाता है, वह दूसरे देश में पहुंचकर बादलों के रूप में अपने पानी को बरसा देता है। तो हमें सिर्फ ये पता चलता है कि अरे ये दूसरे देश से बादल आए हैं और हमारे यहाँ पानी बरसा रहे हैं, या हमारे देश के बादल उड़कर दूसरे देश में जाकर दूसरी तरफ पानी बरसा रहे हैं। हम इस प्रकार से इनका अंकन करते हैं, इनका अंदाजा लगाते हैं, इनका अनुमान करते हैं। लेकिन इन बादलों को नहीं पता है कि कौन अपना और कौन पराया है। इन पक्षियों को नहीं पता है कि कौन अपना कौन पराया है। प्रकृति की विभिन्न चीजें, नदी है, पानी है, पेड़ है, पौधे हैं, इनको कुछ भी ये नहीं पता है कि हम किसको अपना माने और किसको पराया करें। ये सभी को एक जैसा मानते हैं और सभी पर एक जैसे ही चीजों को लुटाते हैं। कवि ने इस प्रकार से अपने भावों को बताया है, क्योंकि उन्होंने ये कविता प्रकृति के विभिन्न आयामों को देखते हुए प्रकृति के द्वारा कुछ सीख लेने के लिए ही लिखी है। तो उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। ये जस्ट एक रिकैप था, क्योंकि हमने अपनी पिछली क्लास में इसको समझा है। मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए, ये शब्दार्थ है। पक्षी का अर्थ होता है चिड़िया, पंछी, खग, यही पर्यायवाची शब्द भी है। बादल, मेघ, घन, घटा, डाकिए, संदेश वाहक, बांचना, सस्वर पढ़ना, आंकना या आंकते हैं, अनुमान लगाना। सुगंध का तात्पर्य है खुशबू, महक, सौरभ, सुरभि, क्योंकि सुगंध भी आया है आपके कविता में और सौरभ भी आया है। तो दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया है, हालांकि नहीं भी लिखती तो भी पता चल रहा था। सौरभ का अर्थ है सुगंध, सुबास। पंखों यानी पंख, पक्षियों के पर। तिरता का अर्थ है तैरता। भाप माने वाष्प, जो पानी गैस के रूप में बादलों का रूप लेता है, वो वाष्प बनता है, वाष्प कहलाता है, वाटर वेपर जिसको आप बोलते हैं। तो ये कुछ शब्द अर्थ हैं। अब आ जाइए प्रश्न अभ्यास में। उम्मीद है कविता का अर्थ समझ गए होंगे आप लोग। निकुंज, निकुंज, यस मैम। ओके, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न अभ्यास। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? कौन बताना चाहेगा? ठीक है, मैं पूछती हूँ। चलिए, तनिष्का आइए क्या? तनिषा, तनिषा अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। यस मैम। हाँ, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि जैसे डाकिए एक जगह से दूसरी जगह संदेश ले जाने का काम करते हैं, वैसे ये भी करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कोई? पार्थ? यस मैम। हाँ, पहले प्रश्न का उत्तर बोलो बेटा। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा गया है?
कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। वेरी गुड। पक्षी और बादल को भगवान ने डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि पक्षी और बादल कवि के हिसाब से ऐसी चीजें हैं जो कि वह भाव जो कि भगवान द्वारा भेजा जाता है, चाहे वो प्रेम का भाव हो, अपनत्व का भाव हो, एकता का भाव हो, भाईचारे का भाव हो, भेदभाव न करने का भाव हो, ये सारे ऐसे भाव पक्षी और बादल के माध्यम से ही हम सभी को मिलते हैं, क्योंकि बादल किसी में भेदभाव नहीं करते, वो एक जैसा पानी बरसाते हैं, वो ये सोचकर नहीं बरसाते कि कौन अमीर कौन गरीब। इसी प्रकार से पक्षी भी जो संदेश ले जाते हैं वो सभी के लिए है, वो अपनी मीठी वाणी में जो कुछ भी कहते हैं वो सभी के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। इस प्रकार से इनको पक्षी और बादलों को ही भगवान के डाकिए कवि ने बताया है। उत्तर पहले का स्पष्ट है? पहले प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो गया आप लोगों को? यस मैम। ओके, वेरी गुड। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पक्षी और बादल द्वारा यहाँ मिसिंग है डंडा, लाए गए संदेश कौन पढ़ता होगा? मैम पक्षी और बादलों द्वारा लाए गए संदेशों को कौन कौन पढ़ता होगा? मैम मैं बताऊं? हाँ, कौन बोल रहा है? मैम प्रांजल। हाँ प्रांजल, प्लीज बोलो बेटा। हम पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेश पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कोई? पूजा, आप बोलोगे बेटा? पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। वेरी गुड। और कोई? अध्याशा, आप बोलोगे बेटा? यस मैम। प्लीज बोलो बेटा। यस मैम। पक्षी के द्वारा लाए गए संदेश को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। वेरी गुड। पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेशों को प्रकृति की हर चीज पढ़ सकती है, और कवि ने अपने कविता में कुछ नाम बताए हैं, पेड़ पौधे पानी पहाड़ नदियां सूर्य चंद्रमा, जो भी चीजें हैं प्रकृति में, जो भी चीजें पाई जाती हैं वो सब उनके संदेशों को पढ़ पाते हैं, क्योंकि कोई भी एक दूसरे से भेदभाव नहीं करता और भगवान के जो संदेश हैं उनको बखूबी पालन करते हैं। दूसरा प्रश्न के बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं हम। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या क्या पढ़ पाते होंगे? कौन बोल रहा है? मैम कौन बोल रहा है? कौन बोलेगा? अक्षत है क्या? अक्षत, उत्तर दो बेटा। अक्षत। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम सब मिलजुल कर रहे, ये सब संदेश भगवान भेजते होंगे, वो सब पढ़ते होंगे ये। वेरी गुड। और मैम मैं बताऊं? मैम वो जो संदेश और हाँ बोलो। मैम वह प्रेम का सद्भाव का और एकता का संदेश देते होंगे। हाँ बढ़िया, वेरी गुड। और कुछ? और भी कुछ बाकी है? कुछ और? मैम हाँ मैम अगर वो संदेश पढ़ भी नहीं पाते तो मैम वो संदेश समझ जाते हैं। हाँ, संदेश को समझ पाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जीवन में, हमारे पास शब्द तो नहीं होते पर हम उसका एहसास कर पाते हैं। जैसे माता पिता प्रेम करते हैं, उनको ये कहना नहीं पड़ता कि आई लव यू टू मच, है ना? आपको उनके काम से, उनके भाव से, उनके जो आपके प्रति जो संवेदना, जो चीजें भी, जो कुछ भी वो आपके लिए करते हैं उसमें उनका प्यार होता है, और ये आपको समझ में आ रहा होता है। वो गुस्सा भी करते हैं, डांटते भी हैं, तो भी आप उनके प्यार को पढ़ लेते हो कि वो प्यार करते हैं इसलिए तो डांट रहे हैं। तो वो एहसास है। पेड़ और पौधे पानी और पहाड़ हमारी तरह पढ़ना तो नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की चीजों को समझ पाते हैं। समझने का तात्पर्य, कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि हम चीजों को सब कुछ जानते बूझते भी करते नहीं है, लेकिन ये जो प्रकृति है ये बिना कुछ कहे उन सब चीजों का पालन करती है जो वास्तव में हमें करने चाहिए।
उस चीज को हमें बताना चाहिए, तो हम इनसे सीख लेकर उनको अपने जीवन में अपना सकते हैं और हम भी एक अच्छे इंसान के रूप में पनप सकते, अपना विकास कर सकते हैं। तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या क्या पढ़ पाते हैं, जैसा कि पूजा ने और आप लोगों ने बताया कि प्रेम का भाव, एकता का भाव, भाईचारे का भाव, सद्भावना का भाव, मिलजुल कर रहने का भाव, ये सारी चीजों को वो पढ़ते हैं, एहसास करते हैं और इसी प्रकार से वो दूसरों को यह प्रदान भी करते रहते हैं। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर बहुत छोटे छोटे न लिखकर उसको बढ़ाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हो गया सभी को? निकुंज उत्तर दो बेटा, स्पष्ट हो गया है क्या? यस मैम। ओके, अगले प्रश्न पर। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। मैम हाँ, कौन है? राधिका। यस बेटा, राधिका स्पष्ट कर सकते हो मैम तो। प्रकृति ये नहीं सोचती कि मैं जहाँ रह रही हूँ मैं बस वहीं पर पानी ये नहीं सोचता कि मैं वहीं पे बरसूंगा, वो हर जगह बरसता है, भेदभाव नहीं करती प्रकृति। बहुत अच्छे, गुड। और कोई? मैम हाँ, कौन बोल रहा है? मैम पूजा। हाँ पूजा बोलो। मैम प्रकृति सभी इंसान को एक समान, एक नजर से देखती है और वह सभी में प्रेम, एकता, ये सब मतलब सभी पूरे देश में को भी भेजती है, जिससे इंसान में मनुष्यता बने और सभी एकजुट होकर रहें। वेरी गुड। अब ये प्रश्न को एक बार वापस से देखो। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, सुगंध का तात्पर्य क्या है? हाँ बोलो बेटा, प्रांजल बोल रहे हैं ना? पार्थ, पार्थ, ओके पार्थ बोलो बेटा। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव यह है कि देश की धरती पक्षियों के माध्यम से अपनी सुगंध व प्यार दूसरे देश को प्रेम, एकता, समानता, सद्भावना का संदेश भेजती है। हाँ वेरी गुड। अगर हम शाब्दिक अर्थ को देखें तो क्या है? शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या है? महक, खुशबू। एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी खुशबू भेजती है, मिट्टी की सुगंध है, पेड़ पौधों पर खिले हुए फूलों की सुगंध है, यह भेजती है। लेकिन यह शाब्दिक अर्थ है, यह तो जाता ही है। इसके अलावा जो सद्भाव है, जो अच्छी भावनाएं हैं, जो मनुष्यता है, मानवता है, ये सारे भाव जो कि एक व्यक्ति को मानव बनाने के लिए माने जाते हैं, उचित माने जाते हैं, उनके जीवन के लिए ये जरूरी है कि वो मानव बन जाए, मनुष्य कहलाए, वो सारे अच्छे भाव कवि ने सुगंध के रूप में लिए हैं। ये शाब्दिक अर्थ तो इसका सिर्फ महक है, लेकिन इसके सांकेतिक अर्थ भी हैं, इसके सिंबॉलिक मीनिंग भी हैं, और वो सिंबॉलिक मीनिंग है जो हमारी अच्छी भावनाएं हैं। तो एक देश की धरती दूसरे देश को हवा के माध्यम से सारी सुगंध भेजती है, अच्छी महक भेजती है, फूलों की खुशबू भेजती है, मिट्टी की गंध भेजती है। इसका तात्पर्य यह है कि इसके साथ में वो अच्छे भाव भेजती है। वो भाव क्या है? प्रेम का भाव, सौहार्द का भाव, एकता का भाव, सद्भावना का भाव, मानवता का भाव, ये सारी सुगंध ही है जो कि एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ के साथ में आप इसको सिंबॉलिक मीनिंग के साथ में इसका अर्थ भी लिखेंगे। ठीक है, इसका सांकेतिक अर्थ क्या है? कवि धरती के द्वारा सुगंध तो भेजने की बात कह रहा है, लेकिन वह सुगंध असल मायने में क्या है, यह भी हमें समझाते हुए बताना है कि सुगंध का तात्पर्य क्या है, वो क्या कहना चाहता है कि सुगंध क्या चीजें हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, पाठ समझ में आ गया है ऐसा लग रहा है आपके उत्तर सुन सुनकर मुझे। पांचवा प्रश्न देखिए। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस तरह से देख सकते हैं? अब जिसने एक भी नहीं बताया है वो जरा कोशिश करे। उदित आया है क्या? उदित है क्या? उदित? उदित है क्या? अक्षत है? मुदित, नैतिक,
आप में से जो कोई भी बोलना चाहे प्लीज अनम्यूट कीजिए और बोलिए। कोई भी नहीं? प्रांजल आप ट्राई करोगे बेटा? निकुंज आप ट्राई कर लो, अभी तक आपने एक भी उत्तर नहीं दिया मेरे ख्याल से। निकुंज। मैम आदान प्रदान का मतलब क्या होता है? आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना, ये दोनों अपोजिट्स हैं, विलोम शब्द हैं। ठीक है, आदान और प्रदान एक साथ मिलाए गए हैं, या ऑपोजिट एक दूसरे के विलोम है, विलोमार्थी शब्द है। आदान का मतलब लेना, प्रदान का मतलब देना। तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस तरह, पक्षी और बादल जो चिट्ठियां लेकर आ रहे हैं वो क्या ले रहे हैं और क्या दे रहे हैं? मैम हम्म। मैं बताऊं, हाँ बोलो बेटा। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम और सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। वेरी गुड। क्योंकि जो भी चीजें, ये सारे प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस शब्द अलग अलग हैं। अगर आपको कविता समझ में आ गई है, उसका अर्थ स्पष्ट हो गया है, तो सबके उत्तर एक से हैं, बस शब्द को इधर से उधर करना है। आपका लिखने का तरीका बदल जाएगा लेकिन भाव वही है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम किस रूप में देख सकते हैं? प्रेम के रूप में और सद्भाव के रूप में, उसकी दृष्टि से देख सकते हैं। और भी कुछ है? भाईचारे के रूप में। भाईचारे के रूप में। और मैम एकता। वेरी गुड। एक मैम मिलजुल कर रहना। बेटा म्यूट करो एक बार, किसी का माइक बहुत ज्यादा अनम्यूट करो, म्यूट कर लो अपने आप को, म्यूट करो, म्यूट करो। हाँ, जो सिर्फ बोल रहा है वो अपना माइक अनम्यूट करे, वो अपने को अनम्यूट करेगा तब डिस्टरबेंस कम होगा बेटा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा और सिग्नल ऐसे ही आएगा। हाँ बताइए, और भी कुछ बाकी है? आदान प्रदान को किस दृष्टि से देख सकते हैं? 4-5 चीजें हमने इसमें देखी। प्रेम है, भाईचारा है, अपनापन है, मानवता है, एकता है। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे अंदर हैं, जो भाव छुपे हैं, यही पक्षी और बादल एक दूसरे को देते और लेते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारे जीवन में डाकिये की क्या भूमिका है? कवि ने डाकिया, जो कि डाक लाता है, संदेश लाता है, संदेश वाहक होता है, उसके बारे में बताया है, लेकिन उन्होंने प्रकृति को उसका रूप दिया है। तो आपके जीवन में डाकिया क्या भूमिका निभाता है? आज का जमाना इंटरनेट का है। ठीक है, हम उन सब के, आज भी हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं तो ये नेट के ही बदौलत है। तो इंटरनेट के द्वारा बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप डाकिये की अपने जीवन में क्या अहमियत पाते हैं? डाकिये की जीवन में क्या भूमिका है? वो किस प्रकार अपनी इंपॉर्टेंस बताता है, या उसका रोल क्या है? जो इंटरेस्टेड हो फटाफट खोले। हाँ एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठियों को ले जाना हाँ और उन्हें वापस उसी जगह। हाँ, ठीक है। और मैम चिट्ठियों में दूसरों के भाव पता चलते हैं, उसमें सुख दुख सब आ जाता है। हाँ, हमारे जीवन में डाकिये की क्या भूमिका है? एक तो चिट्ठियों को ले जाना और ले आना, दूसरा सुख दुख के भावों को वो पहुंचाता है, संदेश पहुंचाता है। किसी की चिट्ठी में सुख का संदेश होता है, किसी की चिट्ठी में दुख का भी संदेश होता है। और मैम वो एक जगह से दूसरी जगह मन के भाव पहुंचा देता है। हाँ बढ़िया। और मैम कुछ लोग उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब आएगी चिट्ठियाँ। हाँ, कब चिट्ठी आएगी कब नहीं आएगी, मतलब डाकिया अगर ना हो, जैसा कि आपको यदि याद हो तो कक्षा 5 में हमने पढ़ा था डाकिये की कहानी। उसमें हमने पाया था कि आज भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे इंटरनेट का कोई काम नहीं है। वो या तो ऐसे स्थान है जो दुर्गम है, जहाँ पे बड़ी कठिनाई से पहुंच सकते हैं, और ऐसी जगहों पर हमारा कोई इंटरनेट काम नहीं करता है।
वो पहाड़ी इलाका हो सकता है, कठिन या ऐसे दुर्गम इलाके हो सकते हैं जहाँ पे केवल लोग एक दूसरे की राह निहारते हैं, उनका इंतजार करते हैं। और ऐसे दुर्गम इलाकों में जो डाकिया है वो एक भगवान स्वरूप माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि डाकिया जो है आंधी तूफान इन सब की चिंता किए बिना संदेशों को घर घर पहुंचाने का कार्य करता है। ऐसे में बहुत सारी चीजें पिछले पार्ट में अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि डाकिये के द्वारा ही या पत्रों के माध्यम से ही या मनी ऑर्डर के माध्यम से ही घरों के चूल्हे भी जलाए जाते हैं। यस। याद है किसी को? मनी ऑर्डर को जलाकर चूल्हे में आग नहीं जलाई जाती है। ठीक है, क्या किया जाता है? डाकिया क्या लेकर आता है कि उनके घर चल पाते हैं? पैसे। हाँ, डाकिया मनी ऑर्डर के पैसे लेकर आता है। और ये जो माता पिता हैं, बूढ़े घर परिवार के जो लोग हैं जो अपने बच्चों को बाहर भेज चुके हैं नौकरी करने के लिए ताकि घर खर्च चल पाए, ऐसे बच्चों के लिए वो हर महीने यह करते हैं। जबकि वो जब उनको तनख्वाह मिलती है या पैसे मिलते हैं या वेतन मिलते हैं, तो जब वो मनी ऑर्डर के द्वारा, क्योंकि और सारी सुविधाएं नहीं है, तो मनी ऑर्डर के माध्यम से जब वो पैसे भेजते हैं तो ये लोग उन पैसों से अपना घर खर्च उठाते हैं। तो ऐसे में वो डाकिये का पूरे समय इंतजार करते हैं कि कब डाकिया आएगा और कब उनको मनी ऑर्डर मिलेगा और कब उनके घर का सामान आएगा और उनका जीवन यापन हो पाएगा, वो जीवन चला पाएंगे। तो उनके लिए वो डाकिया उस समय भगवान से कम नहीं होता, वो देवदूत जैसा होता है। क्योंकि डाकिया अगर नहीं आया तो उनमें निराशा आ जाती है, और डाकिया के आते ही उनके मन में खुशी, मतलब खुशी का प्रवाह हो जाता है, खुशी फैल जाती है। वो इतने खुश हो जाते हैं कि जरूर कोई अच्छी खबर लेकर आया है डाकिया। तो हम डाकिये की भूमिका को, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है पहले वाले पार्ट में, कि डाकिये की भूमिका को या पत्रों की भूमिका को नकार नहीं सकते। हम यह नहीं कह सकते कि पत्रों की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन भी कुछ लिखते हो, आप नेट से भी कुछ लिखते हो, तो आप जो मैसेज देते हो वो एक तरीके से पत्र लेखन ही है। उसमें आपका डाकिया इंटरनेट बन गया है, बस इतना ही अंतर हुआ है, उसका स्वरूप बदल गया है, लेकिन कार्य तो वह भी वही कर रहा है, डाकिया ही कर रहा है। लेकिन जो डाकिये को प्रशंसा होगी, प्रसन्नता होगी, आपके घर में वो कोई अच्छा संदेश लेकर आया है और आप उसको पाकर खुश हुए हो, तो आपकी खुशी से डाकिया बहुत खुश होगा। तो हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका जो है बहुत अहम है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि डाकिया अगर नहीं होगा तो बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशियां नहीं आ पाएंगी, और ऐसे दुर्गम इलाकों पर कोई जाना नहीं चाहता। हमें कहा जाए कि किसी गांव में चले जाओ जहाँ पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, जाने आने का साधन नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा, तो हम में से बहुत सारे लोग तो इसी डर से पीछे हट जाएंगे कि हम पैदल नहीं चल सकते, हम बिजली के बिना नहीं रह सकते, हम खाएंगे क्या, हम रहेंगे कैसे, एसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हम लोग इन सब चीजों के आदी हो चुके हैं, पर गांव में रहने वाले लोग आज भी उन सब चीजों के साथ ही जी रहे हैं, और इसलिए उनके जीवन में डाकिये की अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर डाकिया नहीं होगा तो बहुत सारे काम रुक जाएंगे। ठीक है, अब आपका कोई प्रश्न है क्या इसके द्वारा, इसके इसके आधार पर, इस पाठ के आधार पर किसी का भी कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई शंका, कोई संदेह, कोई प्रश्न, कुछ समझ में नहीं आया, आप पूछ सकते हैं। मैम हाँ, मैम चिट्ठियों में मैम एक बहन दूसरे भाई को मैम राखी भी भेजती है। बहुत बढ़िया, गुड। तो वो कौन सा संदेश है, क्या संदेश है, उसके माध्यम से क्या बताना चाहती होगी वो राखी भेजकर? मैम अपना क्या बताना चाहेगी, अपना अपने भाई के प्रति क्या भाव बताती है? मैम प्रेम का भाव। हाँ, मैम प्रेम का भाव। प्रेम का भाव। इसके अलावा भी एक भाव उसमें छुपा हुआ है, कौन सा भाव है? प्रेम का भाव तो है, क्योंकि वो प्रेम करती है इसलिए उसने राखी का बंधन। मैम चिंता। चिंता, उसके लिए परेशान है, उसके लिए वो कंसर्न है कि हाँ कहीं उसको कुछ हो ना जाए, मेरा भाई ठीक ठाक रहे। और भी कुछ है क्या?
आप जितना आप अपने एक दूसरे के लिए चिंता में रहते हैं, जैसा आज के समय में आप देखो कि अगर आप संदेश कहीं नहीं भेज पाते, आपका फोन काम नहीं करता और कोई आपका अपना कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ कुछ हो जाता है, तो आपकी स्थिति आप देख सकते हो। आप फोन करोगे, बार बार लगाओगे, नेटवर्क क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों बात हो नहीं पा रही, वो ठीक तो है, मन में एक डर सा पैदा हो जाता है, लेकिन जब बात हो जाती है तो आपको बड़ी तसल्ली होती है कि वाह, अच्छा है कि मेरा जो अपना व्यक्ति है वो ठीक ठाक है। वो आपका प्रेम का भाव है, आप उसके शुभ चिंतक हैं, आपको उसकी फिक्र हो रही है कि कहीं उसको कोई परेशानी तो नहीं है, तो आप उसकी कद्र करते हैं, आप उसके लिए परेशान हैं क्योंकि आपका वो अपना है और आप उसको दुखी नहीं देख सकते। तो जो आपने बोला कि भाई के लिए बहन जो राखी भेजती है, उस राखी के माध्यम से वो यही संदेश देती है कि तुम मेरे अपने हो, मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। और ये राखी बांधने के बाद जो भाई का जो भाव रहता है वो ये कि मैं बहन की हमेशा रक्षा करूंगा। तो वो जो अपने अंदर जो वो प्रण लेता है कि बहन की रक्षा का प्रण किसी भी उम्र के लिए, चाहे बहन की शादी भी हो जाए तो भी भाई जो है बहन के प्रति जो भाव रखते हैं वो यही रहता है कि मेरी बहन कभी मुसीबत में आ गई तो मैं उसकी हमेशा रक्षा करूंगा। तो ये जो एक दूसरे के प्रति जो भाव है वो चिट्ठियों के माध्यम से ही होता है, आदान प्रदान हो रहा है, एक ने ली तो दूसरे ने उसके प्रति उसका जो भाव था वो दिया भी। तो ये आदान प्रदान ही है, ये भावों का आदान प्रदान है। और कुछ? वेरी गुड, बहुत अच्छा। और भी कुछ है? सोचो और बोलो जल्दी, हमारे जीवन में डाकिये की बहुत मैम बिजनेस में। हाँ, बिजनेस है, वेरी गुड। बिजनेस भी इसके माध्यम से चलता है। पत्र के माध्यम से हम बहुत सारे संदेश भेजते हैं, व्यापारी वर्ग में पत्रों की आज भी अहमियत है और हम देखते हैं कि इनके माध्यम से बिजनेस को भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा आप देखो कि जब आप पत्र लेखन करते हो तो आप जिसको भी पत्र लिखो, एक छोटा सा पोस्ट कार्ड लिख के देखो और एक मैसेज सेंड करके देखो, आपको इतना अच्छा लगेगा जब सामने वाला उसको संजो के रखेगा, सहेज कर रखेगा। मैंने आपको बताया था कि पापा के पत्र आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं और मेरा जब भी मन उदास होता है क्योंकि पापा नहीं है मेरे पास, तो मैं उन पत्रों को खोलती हूँ, देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि पापा अभी भी हैं और मुझसे बात कर रहे हैं। तो जो डाकिया है जब ये पत्र ले जाता है, लाता है, तो बहुत सारे भावों का आदान प्रदान हम एक दूसरे के साथ कर पाते हैं। ठीक है, तो बादल और पक्षी भी जब संदेश ले जाते हैं तो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ जो प्रतिक्रिया देते होंगे, इसको पक्षी और बादल बड़े अच्छे से समझ पाते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा। पक्षी किसी पेड़ पर बैठकर चहचहा रहा होगा तो आप सोचो कि यदि आप पेड़ हो और आप उजड़े हुए हो, आप पर कोई पक्षी बसेरा ना डाले, कोई अपने ऊपर कोई बैठे ना, कोई गीत ना गाए, कोई कोयल ना कूके, कोई फल फूल ना आए, आप किसी को छाया देने लायक ना हो, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। जब आप किसी की मदद करते हो, वो फीलिंग आप दूसरे की मदद लेते हो उससे कई गुना ज्यादा अच्छी होती है। आपने मुझे प्रश्न का उत्तर दिया, मैं आपको उत्तर देती हूँ, वो चलेगा, लेकिन जब आप मुझे प्रश्न का उत्तर बताओगे तो मुझे वही खुशी मिलेगी जो एक सूखे पेड़ या एक ऐसे पेड़ पे बैठा एक पक्षी जब चहचहाता है तो उस पेड़ को होती होगी। आप जब अपने पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर जाते होंगे किसी उनके बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, तो पेरेंट्स बता नहीं पाते होंगे कि उनको कितनी खुशी हो रही है कि उनके बच्चे को उनका बर्थडे या एनिवर्सरी याद है। वो आपके लिए हमेशा करते हैं और आपकी खुशी क्षणिक होती है कि अच्छा पापा ने इस बार ये वाला गिफ्ट नहीं दिया, मैंने तो ये मांगा था, मम्मा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपके पास ढेरों सारे सवाल होंगे, लेकिन माता पिता के पास ये सवाल नहीं होगा। आप 2 रुपए की चीज, आप 10 रुपए का कार्ड, आप एक छोटी सी गिफ्ट ले जाओगे तो उनको वो एहसास मिलेगा कि मेरा बच्चा मुझे बहुत प्यार करता है। ये है भाव, ये आदान प्रदान है। आपने एक मटेरियल पदार्थ वाला चीज दिया, लेकिन उनके पास जो एहसास है उस एहसास की कल्पना आप नहीं कर सकते। तो डाकिये की यही भूमिका है और पक्षी और बादल भी जो हैं भगवान के जो भेजे हुए डाकिये हैं, वो प्रकृति में इसी प्रकार का संदेश
चारों तरफ फैलाते हैं और हर कोई उनका संदेश पढ़ पाता है यदि वह पढ़ना चाहे तो। अगर वो नहीं पढ़ना चाहता है तो कोई भी कोशिश आप कर ले, नहीं पढ़ सकता। लेकिन यदि आप मन की आंखों से देखेंगे, आप अपने हृदय को खुला हुआ रखेंगे, तो आप उनके सारे संदेशों को पढ़ लेंगे, बिना पढ़े ही पढ़ लेंगे, क्योंकि वो एहसास है। तो इस प्रकार से कवि ने प्रकृति को अपने इस चीज का माध्यम बनाया कि प्रकृति जो हमें सिखाती है, यदि हम ये सारी चीजें अपने जीवन में डाल लें तो हम बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं और हम भी परिपूर्ण हो जाएंगे, जिसके लिए हमारा जीवन है। प्रश्न उत्तर स्पष्ट हो गए हैं? यस मैम। ओके, अब ये देखिए, आपके लिए मैंने कुछ ये पर्यायवाची शब्द हैं, इसी पाठ से संबंधित हैं। देखिए, पक्षी, दो दो पर्यायवाची शब्द आपको आते होंगे, पहले भी किया है, और नहीं आते तो देख लेते हैं। पक्षी क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? खग, हाँ, खग। चिड़िया, हाँ, वेरी गुड। पखेरु, पंछी। ठीक है, बहुत सारे हैं, आप दो तीन लिख लेंगे। इसी प्रकार से बादल, देखिए, बादल का मतलब मैम है जल्दी। जल्दी, गगन। मेघ। जल्दी, नीरद, जलद। जब द लगा देंगे, जलद, तो ये बादल का पर्यायवाची है। नीरद, नीर मतलब जल, नीरद, नीर को धारण करने वाला, तो बादल। मैम गगन। गगन आसमान को बोलते बेटा, आसमान और बादल में अंतर है। ठीक है, देखिए, भगवान, देव, ईश्वर। वेरी गुड, देवता। देवता, वेरी गुड। पृथ्वी, पत्र। पत्र। पत्र, खत। खत। वेरी गुड। लेख। बहुत सारे लिखे हुए हैं, ये हाथी। हाँ, गुड गुड। उत्तर। हाँ, लेख, डाकिया, मैम देवदूत, मैम कागिड। काडिग। काडिड। ये इसका चिट्ठी का है ना बेटा? हाँ, गुड। डाकिया, मैम देवदूत। डाकिया, देवदूत तो हम मानते हैं उसको, पर डाकिया हम का संदेश वाहक। संदेश वाहक। और भी कुछ हो सकता है? संदेश सरकारा, पोस्टमैन। पेड़, सरकारे। हाँ, वेरी गुड। पेड़, वृक्ष, 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 हाँ, वृक्ष। दरख्त, हाँ, वेरी गुड। दरख्त, तरु, द्रुम। ठीक है, जब आप पढ़ते हो ना, तो आप इन सब चीजों को जब ध्यान दोगे ना, तो आप सोचोगे ये शब्द तो मैं पढ़ चुका हूँ। द्रुमदल आप पढ़ते हो ना, जब वो कहीं पे द्रुम आता है, दरख्त आते हैं, तरु, पानी, मैम जल। जल। वेरी जल। पहाड़, मैम पर्वत, पर्वत, ये पर्वत के अलावा शैल, गिरी, शैलेश, धरती, पृथ्वी। जमीन। पृथ्वी, धरा, धरनी। धरा। वसुंधरा। सौरभ, सुगंध, मैम सुगंध। खुशबू, खुशबू। सुबास। वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारा पाठ कंप्लीट हुआ। ठीक, इसको कर सकते हैं, आपके उसमें आ जाएगा, वो रिकॉर्डिंग में होगा। ठीक है, ये अपना पाठ खत्म हो गया, मैं वापस आ रही हूँ, प्रेजेंटेशन को बंद करती हूँ। चलिए, शांति पाठ कर लें, क्लास खत्म होने का टाइम हो गया, शांति पाठ कर लेते बेटा। चलिए, हाथ जोड़िए। ओम
शांति शांति शांति। साई राम। चलिए। सारा मैम। सायरा मैम। सायरा मैम। सारा मैम। साई राम बेटा।